नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ खास मोटिवेशन वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल शिव ट्रिक्स। पढ़ाई करने हेतु पर्पज ऑफ स्टडी। स्टेप नंबर 1, किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से यह पूछना है कि मेरा हेतु क्या है, मेरा पर्पज क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है कि जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, यह सोचिए। आपने आपसे पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूँगा तो एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज़ को करने के पीछे उसका कुछ पर्पज़ होता है जिसके लिए आप वह काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पज़ होता है कि जिसकी वजह से आप पढ़ाई करते हैं। आपको पढ़ाई करनी पड़ती है तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको पढ़ाई करने के बाद क्या सफलता मिलेगी, इनके बारे में सोचिए। इनके बारे में सोचिए कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, और इसी सोच के कारण आपको पढ़ाई करने का मन करेगा। स्टेप नंबर 2, एक दिन में ही एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वह एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि जब एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में कुछ समय बाद उसे उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा, और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वह आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता, और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वह तो मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम के दौरान बात कुछ अलग है। एग्ज़ाम वक्त जिस सब्जेक्ट का पेपर होता है हम पूरा दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हैं। यह सही है, पर यह बात कह रहा हूँ कि पूरे साल की जब आप नए स्टैंडर्ड में आते हैं तब से लेकर पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट टाइम में रिवीजन कैसे करें। स्टेप नंबर 3, रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ें और उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वह आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। स्टेप नंबर 4, पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठें तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई के सिवा और किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में विचार ना लाएं। पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। स्टेप नंबर 4, आप एक स्टूडेंट और एक स्टूडेंट का समय उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें। सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 6, पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं। मोबाइल टीवी गेम्स या सारी चीज़ें हमारा ध्यान पढ़ाई से हटा देती हैं। जब आप पढ़ाई करने बैठें तो अपने मोबाइल को आपसे दूर ही रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, यह सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देती उसे दूर ही रखें, उनके बारे में ना सोचें और ना सोचें भी। पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। स्टेप नंबर 6, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं
जो कि काफ़ी पढ़ते हैं पर वह उनका नोट्स नहीं बनाते। आप जो भी पढ़ें वह आप उनका नोट्स बनाना चाहिए। आपके नोट्स अपने खुद लिखे हुए होते हैं और उसकी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं आती है। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हो, उसे याद रख सकते हो। नोट्स बनाना ना भूलें। स्टेप नंबर 7, पढ़ाई समय। पढ़ाई की सभी चीज़ें अपने पास ही रखें। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो आपको पढ़ाई की सारी चीज़ें अपने पास पहले से ही रख लेनी चाहिए, ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज़ें लेने के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज़ लेने के लिए आपको बार बार उठना पड़े तो उसको आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना हो, इसलिए पढ़ाई की जरूरी चीज़ें जैसे ही पेंसिल, किताब, पेन इत्यादि अपने पास ही रखें। अगर यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।